तो माय डियर चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग। आज मॉडल पेपर करते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसकी वीडियो को स्किप ना करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। मैं आपके लिए यह वीडियो सुबह लखनऊ से बना रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा अच्छे तरीके से समझें। यह मॉडल पेपर बहुत ही ज़रूरी है, आपको अधिक से अधिक मॉडल पेपर करना। तो केवल आप सुनते रहिए। आइए हम करते हैं। तो पहले सबसे आप परीक्षा में एक पैसेज मिलेगा, आपको उस पैसेज के प्रश्न पर जाना है। तो आइए हम प्रश्न में क्या-क्या पूछा है उसको जल्दी-जल्दी जानते हैं। देखिए प्रश्न पे आपको मेन वर्ड में समझ लेना है। इसमें पूछा है ग्रेट डिफेक्ट। पहले क्या पूछा है? ग्रेट डिफेक्ट। दूसरा क्या कह रहा है? मशीन डिमांड क्या करती है? व्हाट डू द मशीन डिमांड? मशीन डिमांड क्या करती है? तीसरे वाले में पूछा व्हाट डज बीइंग सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है? सिविलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? और उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास अगर जो एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी है, हमें उसका कैसे प्रयोग करना चाहिए? चौथे में पूछ रहा है मैन हैज़ ए बेटर चांस टू बी सिविलाइज्ड नाउ। अब कह रहा है मनुष्य के पास सिविलाइज होने के बेटर चांस है, क्यों हैं? इसके बारे में आपको सपोर्ट अपने स्टेटमेंट देने हैं, अपने तर्क देने हैं। फिर देखो पाँचवें में पहले वाले में मीनिंग पूछा है, मीन्स मतलब होता है सिनोनिम, तो आपको वायलेंट बिहेवियर का सिनोनिम ढूँढना है। फिर देखो बी वाले में देखा है फ्रेंडली का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो इसमें आपको व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज़ द एंटोनिम, एंटोनिम पूछा है फ्रेंडली का। फिर आपके सी वाले में पूछा है कि सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है। तो इन सारे प्रश्नों को पहले हम कैप्चर कर लेंगे, फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर ढूँढते चलेंगे। आइए हम ध्यान से देखते हैं क्या पूछा है। अब देखिए पहले पैराग्राफ में दिया है द ग्रेट डिफेक्ट, देखो पहले ही डिफेक्ट पूछा था। अभी हम आपको फिर से दिखा देते हैं, देखो डिफेक्ट पूछा है कि नहीं? तो डिफेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हम यहीं से ले लेते हैं। चलिए पहले वाले का प्रश्न हो जाएगा उत्तर हो जाएगा द ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज़ दैट इट डज़ नॉट नो। आप ये पूरी तरीके से इट डज़ नॉट नो व्हाट टू डू विथ, सबसे बड़ी कमी हमारी सिविलाइजेशन का कि हमें नहीं पता है कि इसका कैसे यूज़ करना है। अब आप लिखोगे साइंस हैज़ गिवन अस पावर्स, मतलब वी डोंट, हमारे पास शक्ति हो गई ईश्वर के बराबर, लेकिन वेट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ देम, हमें ये नहीं मालूम कि उनका प्रयोग कैसे करना है और कैसे हाउ टू यूज़ देम फॉर ए बिगर पर्पज़ और बेटर पर्पज़। ये सारी आंसर आप लिख सकते हो। अब दूसरे आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे वाले में अभी फॉर एग्ज़ाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज आवर मशीन्स, मशीन्स वर मेड टू बी। अब कह रहा है अब इसका अर्थ जानो। द ग्रेट, हमारे सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि हमें व्हाट टू डू विद इस नॉलेज के साथ जो क्या करना है। और कह रहा है साइंस हैज गिवन अस पावर, जो साइंस ने हमें पावर दे दी गॉड के बराबर, फिट कर दी, ईश्वर के समान हमें शक्ति दे दी। येट वी यूज देम लाइक ए स्मॉल चिल्ड्रन, आज फिर भी इतनी शक्ति है, फिर भी हम उनको एक बच्चों की तरह प्रयोग करते हैं। अगला है फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट नो हाउ टू मैनेज और मशीन्स। कह रहा है एग्जाम्पल के रूप में हम ये नहीं जानते मशीन्स को कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज मशीन्स। अब देखिए ध्यान से, हाउ टू मैनेज मशीन्स, हमें ये नहीं मालूम कि मशीन को कैसे मैनेज करना है। देखिए फॉर एग्जांपल अब मैनेज कैसे करना है, मशीन्स वर मेड टू मैन्स। अब देखो मशीन आई थी मनुष्य का सेवक बनने के लिए, मनुष्य की का नौकर बनने के लिए, लेकिन मैन हैज बिकम ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम, आज आदमी उतना निर्भर हो गया कि आज जो है दे आर बिकमिंग हिज मास्टर, आज आदमी की ही जो है मशीनें जो हैं, दे मतलब मशीनें ही आज मनुष्य का मालिक बन गई हैं। ऑलरेडी मोस्ट मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स लुकिंग आफ्टर मशीन। कह रहा है कि बहुत सारे आजकल मोस्ट मैन माने बहुत सारे आदमी अपना बहुत सारा समय स्पेंड कर देते हैं मशीन्स की देखभाल में, मोबाइल आज दिन भर देखते रहते हैं। एंड द मशीन्स आर वेरी स्टर्न मास्टर, और आज इस तरीके से आज जो है गुलाम बना ली और मालिक बन बैठी है मशीन मनुष्य का। अब देखो इसको डिमांड क्या होती है, दे मस्ट बी फेड अप विथ कोल। अब कह रहा है इसे कोयले की ज़रूरत होती है, मशीन को पेट्रोल ड्रिंक के लिए ज़रूरी होती है, गिवन पेट्रोल एंड ऑयल टू वॉश, वॉश के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, एंड दे मस्ट बी केप्ट एट द राइट टेम्परेचर, और उसे राइट टेम्परेचर की ज़रूरत है। ये डिमांड है, मशीन को कोयले की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ऑयल की ज़रूरत पड़ती है और राइट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब इस तरीके से अगर ये इसके मील है, भोजन है, अगर इसे ना मिले, गेट ना हो, ना मिले, दे एक्सपेक्ट देम, जब उन्हें ज़रूरत हो, व्हेन दे एक्सपेक्ट देम, जब उन्हें ज़रूरत हो और इन्हें
पेट्रोल ना मिले तो गाड़ी चलेगी नहीं, ऑयल ना मिले तो गाड़ी चलेगी नहीं, कोयला नहीं चलेगी तो बड़े-बड़े फैक्ट्री नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी। जब इन्हें ज़रूरत हो और वो ना मिले, दे ग्रो सल्की, तो वे रुस्वे हो जाएँगी और रिफ्यूज़ कर देंगी, काम करना बंद कर देंगी और फट या तो फट जाएँगी, ब्लो अप कर जाएँगी और स्प्रेड रुइन और डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाएगा। ये कह रहा है कि अब देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर यही था, आप ध्यान देखो व्हाट डू द मशीन डिमांड, क्या की डिमांड होती है? तो आप लिख दोगे मशीन क्या-क्या डिमांड करती है? लिखोगे मशीन डिमांड्स, ठीक है, कोल टू फीड, पेट्रोल टू ड्रिंक, ऑयल टू वॉश एंड राइट टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसका डिमांड है। तो दूसरे का भी आंसर आपने ढूँढ लिया। अब आगे दूसरे वाले में चलते हैं। एंड ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट, इसमें ये लेखक क्या कहते हैं कि व्हाट डज द बीइंग सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब पूछ रहा है। अब देखो इतना बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है। हाँ, सिविलाइज्ड का मतलब पूछ रहा है, तो सिविलाइज्ड का मतलब ध्यान देते हैं हम लोग। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? हम्म एंड दिस ब्रिंग टू मी टू द पॉइंट, अब एक पॉइंट पे लेता, व्हाट डू वी डू विद ऑल द टाइम, अब जो मशीनों से हमें समय बच रहा है, हम काम कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं? आगे कह रहा विच मशीन हैव सेव्ड अस, हमारे लिए मशीन ने बहुत समय बचाया। पहले हम कोई काम बहुत समय में, आज बहुत मिनटों में कर लेते हैं। खुदाई आपने जेसीबी देखा होगा कितना शॉर्ट समय में। कह रहा है जो जेसीबी, हमारी जनसंख्या तो बढ़ गई, जो जेसीबी हमारा काम करने लगी मशीनें, हमारा समय बचा, उसका हम कर क्या रहे हैं? एंड न्यू एनर्जी, जो हमें एनर्जी बच रही है, उसका जो नई एनर्जी आई उसका हम कैसे यूज कर रहे हैं? द आंसर, अब इसका आंसर क्या है? बीइंग सिविलाइज्ड। अब आगे आई थिंक दैट वी शुड ट्राई टू बिकम मोर सिविलाइज्ड, हमें क्या करना है, उस समय पैसे का और समय का जो प्रयोग है, एनर्जी का प्रयोग सही एक सिविलाइज बनाने के लिए। अब सिविलाइज का मतलब पूछा है, देखो, मेकिंग एंड लिंकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, सिविलाइज का मतलब कह रहा है मेकिंग एंड लिंकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रीली, स्वतंत्र होकर सोचना पड़ेगा, सुंदर चीज़ें बनानी पड़ेगी, सही तरीके से जीना होगा और जस्टिस बनाए होना होगा। अब वही देखो, आप लोग अभी देखो हो, इसका पूछा है सिविलाइज का मीनिंग। अब देखो सिविलाइज का मीनिंग ये है, सब है, इतना लिख दो तो हो जाएगा। सिविलाइज मीन्स मेकिंग एंड लिंकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, थिंकिंग फ्रीली, लिविंग राइटली एंड मेंटेनिंग जस्टिस, बन गया तीसरे का उत्तर। और चौथा क्या पूछ रहा है? मैन हैज ए बेटर चांस टू बी सिविलाइज, सपोर्ट द स्टेटमेंट। अब कह रहे हो कैसे हो जाएगा, तो लिखोगे कि कैसे, एनर्जी, तो कहोगे मैन हैज इट एनफ टाइम है, लिख दो मैन हैज ए एनफ टाइम एंड एनर्जी, ठीक है, दैट मशीन हैज सेव्ड, जो मशीनें जो है बचाई है हम मनुष्य के लिए, उसमें उसे क्या करना होगा, ध्यान से उसे प्रिवेंट करना होगा, गरीबी रोकने के लिए यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रिवेंट, गरीबी रखने के लिए, और सिविलाइजेशन तभी लास्ट समय तक चलेगी। और नेशंस के बीच में क्या होगा, जो झगड़े हैं उनको फिनिश करना, इन रिमूविंग द काजेज ऑफ क्वारल्स बिटवीन नेशन, तो कहोगे मशीन के ने मैन गिव, ठीक है, मशीन ने मैम गिव्स मैन मनी, मशीन ने मनुष्य को बहुत बड़ा समय, खाली समय दिया है, ठीक है, मशीन्स हैव सेव्ड द टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का समय बचाया है, सो दैट टाइम, उस समय को मनुष्य को मैं ह्यूमन बीइंग शुड यूज, उन समय को यूज करना चाहिए, इन रिमूविंग द काजेज ऑफ क्वारल्स, झगड़े को समाप्त करने के, नेशंस के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में, और डिस्कवरिंग, और ये ध्यान हमें हटाने के लिए, प्रिवेंट, गरीबी को हटाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रों के बीच में झगड़े को फिनिश करने के लिए और गरीबी हटाने के लिए, और इस तरीके से उसका यूज करना चाहिए। यही चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अब जब हमारा काम हो गया तो हम क्यों पढ़ें? अब आगे चलते हैं। अब मीनिंग पूछ रहा है, ध्यान से देखते जाओ, इसमें पहले का मतलब वायलेंट बिहेवियर का पूछ रहा है, तो वायलेंट बिहेवियर में हम आएँगे, इसमें देख लेंगे वायलेंट बिहेवियर। तो अगर मीनिंग जानते रहोगे तभी भैया जान पाओगे, बता दे रहा हूँ। तो वायलेंट बिहेवियर यहीं पे देखो रेज़ हो जाएगा, तो वायलेंट बिहेवियर का मीनिंग क्या हो जाएगा? रेज़। तो आपका पहले का उत्तर हो गया रेज़, ठीक है। दूसरे वाले में फ्रेंडली का एंटोनिम पूछा था क्या? हाँ, देखिए एंटोनिम फ्रेंडली का पूछा है, तो क्वारल हो जाएगा, काजेज ऑफ क्वारल, कहीं पे है ना, देखो यहाँ पे आ गया काजेज ऑफ क्वारल। फिर एंटोनिम हो जाएगा, तीसरे वाले में पूछ रहा है सिविलाइज का मतलब पूछ रहा है बेटा, तो सिविलाइज का वर्ड में मतलब दोगे तो ये हो जाएगा लिविंग राइटली। तो बस इस प्रकार से आपका ये पैराग्राफ हो गया फिनिश। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न को यहाँ पे लाते हैं, क्या पूछ रहा है?
राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल आपको लिखना है। एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, अब अधिक जो यूज हो रहा है मीडिया में, उस पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो एक्सेसिव यूज जब जो विज्ञापन होता है उससे लाभ भी होता है, लेकिन हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी छूट जाती हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है मीडिया में, उसका जो अत्यधिक यूज हो रहा है, उससे आपको उस पर एक टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो आप दूसरे में लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उसके महत्व के बारे में। आप जानते हो आदमी स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है, हेल्दी रहता है, तभी कुछ कर सकता है। अरस्तु ने कहा है, ठीक है, एक साउंड बॉडी में, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। साउंड, ठीक है, ब्रेन कैन ड्वेल इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में। या आपने पढ़ा होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, है ना। आपने कहा हेल्थ, स्वास्थ्य एवरीथिंग, हेल्थ के बिना एजुकेशन भी नहीं होगी। अब अगला देखो, नीड ऑफ एडवेंचर। अब एडवेंचर देखो ध्यान से, एडवेंचर में बाइकिंग हो गई, स्काई राइडिंग हो गई, और बहुत प्रकार के दौड़ हो गई, है ना। इन सारी चीज़ों को एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो आजकल हो रहे हैं यंगस्टर के लिप्त में, उस प्रकार से किस प्रकार की ज़रूरत है कि उन्हें बड़े विभिन्न प्रकार के खेल में भाग देना चाहिए, विभिन्न प्रकार के आरोहण पे जिसे पर्वत पर ले जाना चाहिए, घुमाना चाहिए, उन सारी चीज़ें से एडवेंचर्स जो होगा, उससे आज मनुष्य के स्पोर्ट्स के जो विभिन्न प्रकार के एडवेंचर्स हैं, उससे युवाओं के में एक प्रकार का जो है और ऊर्जा आएगी, सोशलाइजेशन डेवलप होगा। इन सारी चीज़ों को आपको लिखना है, यहाँ बताना आसान नहीं है आज एक बार में। अब अगला देखते हैं, आर्टिकल लिखना है कलेक्टर के आपके डिस्ट्रिक्ट में, और उन्हें लाउड स्पीकर, सपोज आप लिख दोगे टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करवी चित्रकूट, लिख दिए। फिर एप्लीकेशन में लिख दो, सब्जेक्ट में लिख दो, सब वहाँ आपको पिन कोड डालना पड़ेगा भाई, सब्जेक्ट में लिख देना है, ठीक है। हाँ, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर कहो कि एप्लीकेशन फॉर द एक्सेसिव यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड इन आवर एरिया। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर लिखोगे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन इन आवर वे, ठीक है, इन टूवर्ड्स आवर एरिया वेयर एग्जामिनेशन इज रनिंग। आप जीआईसी के अगल बगल चलता ही आप देखते ही हो, जहाँ एग्जामिनेशन चल रहा है लोग बाजा बजाते हैं, लिख दोगे दे आर, ठीक है, दे लिसन, दे रिंग, या दे कीप्स ऑन रिंगिंग, ठीक है, बजाते रहते हैं, ठीक है, बाजा को, जिससे पढ़ाई में डिस्टर्बिंग होती है, लिख दोगे। फिर उसके बाद आप थैंकिंग समय दोगे, फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखते हुए आगे बढ़ोगे। फिर आगे आपको पूछ रहा है यू आर अमिता, अपने आप को क्या समझ लेना है, अमित या अमिता। लड़कियां अमिता कहेंगी और लड़के अमित, ये दोनों यूज कर सकते हो। आप एडिटर का यूज करते हुए उसमें फ्री लिखकर जो बिक रही है तो लिख दो, उसको लिखोगे किसके एडिटर पे, लोकली न्यूज़पेपर जो रहेगा, आप उस पर एडिटर को संबोधित करते हुए लिख सकते हो। और उसमें आपको व्यक्त करना है कि प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वहाँ के लोगों के द्वारा, शराब धड़ल्ले से बिक रही है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इन सारी बातों को आपको उसमें लिखना है, ठीक है। हाँ, लिख कर माने शराब होता है, आप जानते हो। अब आगे हम चलते हैं, अब ये आपका कैंसल का पूछ रहा है, सेनानी पर्यायवाची। तो कैंसल का होता है एबॉलिश, नाश कर देना, नष्ट कर देना, कैंसिल कर देना को एबॉलिश बोलते हैं। अब दूसरे का रेड लेटर डे माने होता है स्वर्णिम दिवस या इम्पोर्टेंट और यादगार दिन। तो इम्पोर्टेंट और यादगार दिन देखो यहाँ, इम्पोर्टेंट एंड मेमोरेबल डे, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लेना आप लोग। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, हम कई बार कह रहे हैं। कंटेम्प्रेरी माने होता है समकालीन, एट द सेम टाइम, जैसे जो कभी, जैसे हम इस समय, हम और सारे टीचर्स जो इस समय हमारे साथ पढ़ा रहे हैं वो हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, इसके पहले जो टीचर चले गए हमारे कंटेम्प्रेरी नहीं है। तो बिलोंगिंग एट द सेम टाइम का मतलब होता है कंटेम्प्रेरी। फिर आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट होमोफोन्स। अब होमोफोन्स यूज करना है, देखो बेटा, ये सी सब तो लिखा है, इसका माने देखना होता है, इसका माने जब्त करना, इसका माने समुद्र होता है, इसका माने ये नहीं मालूम है मुझे, आपको मालूम होगा तो बताना कमेंट करके। तो सीज का मतलब होता है आपका किसी चीज को जब्त कर लेना, और ये क्लास सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इसी के लिए, इसलिए 11 और 12 के सभी बच्चे 9, 10, 11, 12 देख सकते हैं अपनी उपयोग की चीजें, केवल प्रश्न को छोड़ के सारी चीजें सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त,
क्या होता है देशभक्त, तो इसका हो जाएगा देशद्रोही, ट्रेटर। अब देखो इसमें अगर कोई कहता है मीनिंग का और पूछता है तो ब्रेव माने बहादुर, ऑनेस्ट माने ईमानदार, कोवर्ड माने कायर और ट्रेटर माने देशद्रोही। तो पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ट्रेटर माने देशद्रोही। फिर आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपको आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो बड़ा इजी है, आप बना भी लोगे। पहले हमें देखो यू लगा है, तो यू जैसे सेकंड पर्सन आएगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो टू हिम लगा दो। अपने से चुनना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब मान लो हिज फादर सेड टू हिम ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन द थ्री सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हिज फादर, और यहाँ सेड टू को हम बदल देंगे आस्क, सॉरी ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी है ना, तो एक्सक्लेमेटरी में आपको यूज करना है, यहाँ प्रशंसा की जा रही तो हिज फादर सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में। ध्यान देना आस्क्ड, सॉरी सेड टू को प्रेज में बदल देंगे, प्रशंसा हो रही है तो हो जाएगा प्रेज्ड में। और उसके बाद हो जाएगा हिम, तो क्या हो जाएगा हिज फादर प्रेज्ड हिम। क्या कहते हुए, बीच में लगाना पड़ेगा सेइंग, जो कहते हुए तो सेइंग। अब उसके बाद बीच फिर दैट लगाओगे, अब आगे जोड़ते चले जाओ, यू आया है हम पर्सन, यहाँ तो हिज फादर प्रेज्ड हिम सेइंग दैट। अब उसके बाद हमको अब जोड़ना है रिपोर्टेड स्पीच दैट के बाद। अब यू यहाँ पे है मेरे बच्चों, यू जाएगा फादर के पास, तो यहाँ हो जाएगा ही, सॉरी हाँ हिम क्या जाएगा ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, यहाँ मैंने ही माना था, ठीक है। हाँ ध्यान दो सब एक मैं, यहाँ हो जाएगा हिम के अनुसार यहाँ हो जाएगा ही। तो ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन थ्री सब्जेक्ट, आगे सही हो जाएगा। तो ही हैड हो जाएगा ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन, हैव का हैड हो जाता है, तो ही हैड। अब ही कैसे आया, यहाँ ही माने थे ना ऑब्जेक्ट, उसके अनुसार ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन थ्री सब्जेक्ट्स। अब आगे चलते हैं हम लोग। द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली। अब देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वाला वाई है, तो सेड टू को आस्क में बदल देंगे, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली। अब वहाँ पे जो वाई लगा रहा था, यहाँ कोई कनेक्ट की जरूरत नहीं है, तो यही कनेक्टिव बन जाएगा, और कनेक्टिव के बाद क्या हो जाता है यस वी ओ। फिर सब्जेक्ट कहाँ है यू, और यू को हम मी के अनुसार लगाएंगे, यू है सेकेंड पर्सन तो मी के अनुसार हो जाएगा आई। तो आई, उसके बाद आई के बाद हो जाता है सब, आई मतलब सब्जेक्ट, तो यस वी ओ। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद हैव, वर्ब में सहायक क्रिया पहले लगती है, तो आई हैड कम हो जाएगा। अब ये पहले हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली व्हाई आई हैड कम। अब आगे दूसरा दो सेंटेंस है, सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। अब दूसरे सेंटेंस का हम बनाना चाह रहे हैं, देखो हैव लगा है पहले, तो क्वेश्चन मार्क वही हो जाएगा। तो एंड ही फर्दर आस्क्ड, फिर आस्क्ड क्यों लगा, दूसरे के रिपोर्टिंग वर्ब अपने से बनानी पड़ेगी, चूंकि हैव लगा है, तो एंड ही फर्दर ही आस्क्ड, इसको बना लो, तो ये हो जाएगा इफ लगाओगे। अब दूसरे में इफ लगाओगे, तो आई लगा है, एक फर्दर ही आस्क्ड, तो आई क्या लगेगा फर्स्ट पर्सन, तो ही है, उसके बाद हैड नॉट टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक है। आस्क मी, यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट किया तो मी हो जाएगा, नेवर टू सी माई फेस, ऐसे करके आप बना लोगे। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। अब ये इसमें कह रहा है ही रैन सो क्विकली ही सून टू टुक ओवर टुक हिज फादर। इसमें कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा ही रैन सो क्विकली, और दैट लगा दोगे, ही सून ओवर टुक हिज फादर, तो हो जाएगा ही रैन सो क्विकली दैट ही सून ओवर टुक हिज फादर। अब अगले वाले में देखेंगे प्रेमचंद्र वाले में, प्रेमचंद रोड गोदान ही वाज अ ग्रेट स्टोरी राइटर, तो यहाँ बना दोगे आप लोग प्रेमचंद। हम पार्ट बता दे रहे हैं, देखो पहले प्रेमचंद को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाना है, तो प्रेमचंद नंबर 1 में है। अब इसकी विशेषता बताए क्या थे, उनकी जो क्वालिटी बताने वाले फ्रेज हैं यहाँ लाओ, तो प्रेमचंद यहाँ 2 लाओ, तो प्रेमचंद अ ग्रेट स्टोरी राइटर। फिर तीसरे के लिए रोट गोदान, तो क्या हो जाएगा प्रेमचंद अ ग्रेट स्टोरी राइटर रोट गोदान, ये हो जाएगा, सिंपल में बन जाएगा। अब आगे देखो क्या बनेगा, इट इज़ टाइम टू लुक इनटू द मैटर, तो क्या हो जाएगा इट इज़ टाइम टू लुक वाले को हमेशा याद रखना, रोक लेना, ठीक है। टू लुक, हाँ। अब क्या लगना है, इट इज़ टाइम फॉर द मैटर, फॉर लगाना पड़ेगा, इट इज़ टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू। अब आगे चल तो क्या हो जाएगा बेटा, टू बी लुक्ड इनटू, टू बी अभी हमेशा टू वाले के साथ आना है, टू के बाद हमेशा क्या करना है, बी जोड़ देना है, और बी जुड़ते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, तो ऐसे ही बच जाएगा।
अब कह रहा है निगेटिव में, तो एज सुन एज के लिए आप जानते ही हो नो सूनर आता है, आप सभी जानते हो, तो यह क्या हो जाएगा नो सूनर। और नो सूनर के साथ डिड आता है तो हो जाएगा नो सूनर डिड, ठीक है, नो सूनर डिड। अब बना लो नो सूनर डिड द टीचर, और जैसे डिड लगा दिए तो ये अभी हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द टीचर हो जाएगा, द टीचर। उसके बाद द टीचर एंटर हो जाएगा, एंटर द क्लास, ऐसे करके बना दोगे, आगे वो लिख दोगे। फिर देखो आगे चौथे में क्या हो जाएगा। हाँ, चौथे में मिस्टर पी के रॉय जे एम पी, एम पी एम ऐसे लिखा जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा एन। फिर दूसरे वाले में वाई आर यू ऑपरेट फ्रॉम हिम, ऑपरेट के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, ऑपरेट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, और यहाँ क्या लगा है फ्रॉम लगा है, तो तुम लोग को आराम से आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एनी वन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स सेल है, सेल माने कोशिका होता है, तो ह्यूमन बॉडी कैसे करती है, ह्यूमन बॉडी किसके बनी है, कोशिका से, तो इज मेड अप रखता है, मेड अप। अब आगे लिखोगे ऑफ सेल्स, ऐसे करके इसका बना दोगे। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, मार्केट गया, आई एम गोइंग टू सेल माई मोबाइल इन मार्केट, ये लिख दो। क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू सेल माई मोबाइल इन लखनऊ, ऐसे लिख सकते हो मोबाइल, ठीक है, मैं अपनी मोबाइल कहाँ सेल करने जा रहा हूँ, लखनऊ में। दूसरे में साइट माने उदाहरण देना, आई विल साइट, ठीक है, मैं उदाहरण दूंगा। दूसरे का इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट लिख सकते हो, साइट माने स्थान, साइट माने क्या होता है स्थान, साइट माने इसका माने उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल पहले का, दूसरे का प्लेस। फिर आगे देखो, आशा के बिना जीवन असंभव, आप जानते हो, विदाउट अ होप, विदाउट होप लाइफ इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। दूसरा, यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। इफ देयर इज नो होम द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग वुड बिकम बर्डनसम एंड फील्ड विद सारो। विद्यार्थी साल भर का परिश्रम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स वर्कड हार्ड होल ईयर, कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है, वर्क। और आगे केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे, तो यहाँ मुख देखने का मतलब स्वाद चखेंगे, विद होप दैट दे विल टेस्ट, दे वुड टेस्ट, क्या हो जाएगा सफलता का, सक्सेस। एक किसान उसड़ता, वो मेहनत करता उसड़ता में, तो क्या लिखोगे, अ फार्मर, एक किसान, अ फार्मर वर्क हार्ड, ठीक है, वो एक किसान घोष उड़ता हो तो का भी ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, तो आप वर्क हार्ड करता है, घोर उठता इन द हीट और कोल्ड में भी। इस प्रकार से इसका हमने बनाया है, आप लोग ध्यान से बना लेना। इसी प्रकार व्यापारी लोग धन में व्यापार, तो लिखोगे 10 लिख दोगे, इसी प्रकार को लिखे क्या लिख दोगे 10, ठीक है 10। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसी प्रकार व्यापारी, तो क्या हो जाएगा ट्रेडर्स, ट्रेडर्स इन्वेस्ट देयर मनी इन ट्रेडिंग, पैसे धन में लगाते हैं, केवल इसी आशय का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो आपको क्या करना है, लाभकारी सिद्ध हो, आप इसको, तो हो जाएगा सो दैट देयर ट्रेड वुड बिकम प्रॉफिटेबल फॉर देम, ऐसे करके बना दोगे, तभी तो बुद्धिमान और महापुरुषों ने। तो आपको इसको पूरी तरीके से बना लेना है, ठीक है, आगे देखना। पहले वाले में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में लिखना है। क्लासरूम में पहले दिन कैसा था, आपने देखा क्लासरूम में व्यवहार बड़ा स्ट्रेंज था, स्ट्रेंज लिखोगे, एक वर्ड आता है ना स्ट्रेंज, स्ट्रेंज था, सभी लोग साइलेंट था, स्ट्रेंज था, स्ट्रेंज को क्वाइट भी बोलते हैं। माहौल कैसा था, स्ट्रेंज था, विचित्र था। एवरीबडी वॉज क्वाइट, क्वाइट लिखोगे, शांत थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा उस दिन जो अंतिम दिन था, उस दिन गांव के लोग भी आए थे, तो स्ट्रेंज क्वाइट और विलेजर्स। और जो वहाँ पे एमहेबल थे, शांत थे और नया कपड़ा पहने हुए थे, और लोग पीछे बैठे हुए थे, उस दिन डांटे नहीं, जबकि वो लेट था, ही वाज लेट, ठीक है। फिर भी यट ही डिड नॉट, वह उसे डांटे नहीं। ये सारी बातें आप लोगों को उसे शांति से बैठने के लिए कहे। अब देखो लास्ट में आपसे कह रहा है कि आयरनी क्या भाई, विडंबना क्या है साहब के नाम में, तो कहोगे साहब का नाम, द नेम ऑफ साहेब आलम, साहब का पूरा नाम था साहेब आलम, तो लिखोगे साहेब आलम का नाम वाज, द फुल नेम ऑफ साहेब वाज साहेब आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का मालिक। तो उसका नाम था दुनिया का राजा, दुनिया का मालिक।
एक तरफ कह रहा है कि दुनिया का मालिक राजा के पास तो पूरी सह संपत्ति होती है, मनी, पैसा, धन सब किंग होता है। लेकिन यहाँ पे साहिब आलम का नाम ही केवल है, लेकिन उसके पास जबकि वो है एक कूड़ा बेचने वाला रैग पिकर है। मैंने आपको बताया था रैग पिकर है जिसके पास बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती है, बेसिक चीज़ें भी नहीं हैं। तो क्या है वो आप बताओगे वो रैग पिकर था, उसके पास बेसिक और ज़रूरतें भी नहीं पूरी होती हैं, जबकि उसके नाम में ऐसा है कि जिसका मतलब होता है दुनिया का मालिक और सब पूरी तरीके से ब्रह्मांड का मालिक। ठीक है, तो ये बात बताओ कि जबकि पूरी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए नाम के अनुसार लेकिन नहीं है। फिर पूछ रहा है व्हाट डिड डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार डगलस जो है पानी में नीचे गया तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया। आपने देखा होगा सीधे ज़मीन के यहाँ गया और उसके बाद ज़मीन से टकराया पानी के अंदर, सारी सांस बनाया, फिर उसके बाद नीचे किया। उसे लगा जैसे उसका हृदय या फेफड़ा लंग जो है फेफड़ा फट जाएगा। फिर दूसरा है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो एम हैमल जो है लैंग्वेज और इसके इम्पोर्टेंस में आपने एक याद रखना, इसमें कहा गया है जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की होती है, की माने चाबी होती है, चाबी होती है टू प्रिजन, एक जेल की चाबी होती है। अगर आप अपनी लैंग्वेज को बनाए रखते हैं प्रिजन को, तो वो जो लैंग्वेज होती है वो चाबी है, जेल की दरवाजे को खोल सकती है। तो आप ये लगाओगे लैंग्वेज जो है एक जो मातृभाषा होती है, टंग होती है, वो किसी व्यक्ति के लिए वहाँ अगर गुलाम बना लिया जाए कोई कंट्री या कोई व्यक्ति तो उसके लिए एक जेल की चाबी है। इसलिए जी अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखना चाहिए। अब हमारे ख्याल से ये तो हो गया सातवां। अब देखता हूँ, सातवां हो गया। फिर हम आते हैं, सातवां हो गया। अब फिर देखिए आठवें पे आते हैं। देखो सही तो बना है, हमें तो गड़बड़ हो गया क्या। आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, कुछ शब्दों का यूज करना है, बनाना है। रुको हम 1 मिनट, सॉरी। हाँ देखिए, व्हाई डिड द आयरन मास्टर इनवाइट द पेडलर को पहले इनवाइट करता है बाद में उसे डिक्लाइन क्यों करता है। पहले तो क्या करता है, इनवाइट करता है। तो इसलिए इनवाइट करता है क्योंकि वो सोचा वो कैप्टन है, क्या सोच लिया अपना उसका दोस्त कैप्टन वन स्टील समझ लिया। और बाद में डिक्लाइन, बाद में जब उसे पहचान आ जाती, दाढ़ी वाड़ी बना देता है, क्लीन शेव हो जाता है शेविंग होने के बाद, तब उसे वह डिक्लाइन कर देता। तो बताओ कि पहली बार वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रिकॉग्नाइज कर दिया, जिसके कारण से उसे इनवाइट किया था, बाद में इसलिए डिक्लाइन कर दिया क्योंकि पहचान गया कि वो नहीं है, इसलिए डिक्लाइन कर दिया। फिर देखो हाउ डिड द कोर्ट सीन, और रात भी थी, हाउ डिड द कोर्ट सीन मोतिहारी में लोग पूरी तरीके इकट्ठा हो गए थे और इंडिया के स्ट्रगल के बारे में पूरी तरीके से किस प्रकार के गाँव के लोग भी गांधी जी के लिए वहाँ इकट्ठा हो गए थे, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप यही सब बताओगे। अब देखो ध्यान से, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आई सॉ माई मदर beside me, doze, open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब देखिए इसमें प्रश्न का उत्तर क्या पूछ रहा है, ध्यान से। व्हाट वरीड द पोएटेस व्हेन शी लुक्ड एट द मदर, पे जब देखती हैं तो उन्हें क्या चिंता होती है, देखती हैं शी इज गेटिंग ओल्ड, बहुत बूढ़ी हो गई है। देखती हैं कि द फेस ऑफ मदर एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, इसे ही सी रियलाइज पेन, यही सारी चीज़ें। यही दूसरे में उत्तर दे दिया, हम क्या उत्तर दें हम तो। आगे देखिए दूसरे क्वेश्चन भी सेम है, पूछ लिया आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो हमने बताया था जिसमें आपको एज लव दिखे सो और लाइक, एज सो लाइक, जहाँ ऐसो लाइक शब्द प्रयोग हो, एज हो, सो हो, लाइक हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है। आप देखो लाइक खोजो, यहाँ है कि नहीं लाइक, देखो आप लोग देख ठीक है, यहाँ पे ये है लाइक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जहाँ लाइक का प्रयोग हो वहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमिली होता है। मैं लिख भी देता हूँ, वहाँ पे सिमिली होता है, तो क्या हो जाएगा सिमिली। क्यों, ऐसो लाइक का प्रयोग जहाँ हो। तो ये मैंने बता दिया। सेंट्रल आइडिया आपको याद है, कीपिंग क्वाइट में कहा गया है कि हमें थोड़ी देर के रुकना होगा। ठीक है, क्यों रुकना पड़ेगा, फेलियर इज ए चैलेंज, असफल हो गए जो दिक्कत है, फेलियर इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट यू व्हाट्स फॉल्ट इन यू। ठीक है, ट्राई एंड इम्प्रूव, कोशिश करो और सुधार करो।
सो थिंक एंड इम्प्रूव। अब ए थिंक ऑफ ब्यूटी में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, चंद्रमा, तारे, मून, सनशाइन, बहुत सारी छाया, पेड़ की छाया, हवा, ये सारी ए थिंक ऑफ ब्यूटी में है जो कभी फिनिश नहीं होती हैं। और सारी सुंदरता कहानियाँ जो टेल्स वेल्स आप सुने सारी इसमें होती हैं। तो अब आगे एंड जेनिफर का टाइगर का मैंने एक लाइव क्लास पढ़ाई है, उसी का जाके सेंट्रल आइडिया लिखिएगा और सीरीज का मत लिखिएगा, ताकि आप जो है थोड़ा अलग कर सको। एंड जेनिफर टाइगर में ये बताया गया है पैट्रियार्की कैन कंट्रोल ठीक है ह्यूमंस, नहीं जो वीमेन को कंट्रोल कर सकती है, ओनली द देयर बॉडी पे कंट्रोल कर सकती है उन्हें उनके, बट दे कैन नॉट कंट्रोल द थॉट प्रोसेस, कि इसके विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो ये सारी बातें मैंने उसमें डिस्कस की है, आप प्लीज उसको देखिएगा। 11 पे आते हैं आप लोग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, 40 शब्दों में फ्रेंड उत्तर देना है आपको। क्या देना है, व्हाई डिड द नरेटर टॉक अबाउट साइकिस्ट फ्रेंड से, क्या अब देखो क्या कहता है थर्ड लेवल के, थर्ड लेवल एक तरीके से यहाँ स्वर की। अब बताओ आपके जीवन में कष्ट है तो आप भागना नहीं चाहना चाहिए ना, तो इसमें एक थर्ड लेवल मान लो कि स्वर्ग की फालतू बिना मतलब की कल्पना करता है कि स्वर्ग में जाना है, जबकि यही पृथ्वी दिस अर्थ है। तो आप बताओगे थर्ड लेवल इज मीडियम ऑफ स्केप, मीडियम ऑफ स्केप, मीडियम माने होता है बच का माध्यम है, आप स्केप माने समस्याओं से भागने का, और समस्याओं से भागना इतना आसान नहीं, मीडियम ऑफ स्केप, इसको दिमाग रखना। तो वो कहता है कि कोई मीडियम जो है थर्ड लेवल नहीं है, यही है, लेकिन वो मीडियम अब भागना चाहता है संसार की समस्याओं से, जबकि संसार की समस्याओं से लड़ना और जूझना पड़ता है। तो वही साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसको कहता है कि थर्ड लेवल नहीं है, लेकिन वो उसके दिमाग में वो उताया हुआ है। अब आगे देखो दूसरे में कह रहा है व्हाट मेड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो अपने नाक पे अंगुली क्यों रख लेता है, देखता है इतना जल्दी जल्दी इस कम 10 दिन का था तभी बोलने लगा, बातचीत करने लगा, और उसे पूछता है कि तो सब जानते हैं मृत्यु के बारे में, लेकिन ये बताओ कि कौन जो है बाघ से कैसे मौत होगी, ये सारी बातें आप लोग, इसलिए वो अपना जो है फिंगर अपने नाक पे रखता है, इसको पढ़ लेना। अब आगे देखो हाउ डिड अंडरगट का इमेज द राइटर व्हेन सी फर्स्ट सा इट, जब पहली बार गया तो देखा बड़ा शांत है। तो ये क्या है, विंडीएस्ट, कितनी तेज हवा चलती है, ठीक है, विंडीएस्ट एयर हवा चलती है 300 की रफ्तार से, देखा कि अरे ये तो बहुत ठंडा है, कोल्डेस्ट, ठीक है। और क्या था, वाइट था पूरी तरीके से, सर्वत्र हर जगह, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस आप पढ़े होंगे, यूबिक्विटस माने व्यापक शांति थी, पीसफुल, ठीक है, अगर हम देखा जाए शांति को, पीसफुल था, हर जगह शांति थी इन सारी चीज़ों में, और वहाँ पे इन सारी बातों को आप दिमाग में रखोगे। अब आगे व्हाट मेड चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन द नोज। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ डिड अंडरकट कहती है, अंडरकट व्हाट डिड चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, तो वह भागना क्यों चाहता है, क्योंकि वह संसार की वास्तविकता से बचना चाहता है, आसानी से भागना चाहता है, इसलिए संसार के मीडियम ऑफ स्केप, ठीक है। क्योंकि वह मुसीबतों से जीवन को लड़ना नहीं, भागना चाहता है। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 शब्दों में लिखना है। तो आप लोग ध्यान देना, डॉक्टर सदाव कौन था, ये जापानीज था, मैंने कहा था सर्जन था ना, बताए थे एक बार आप लोगों को, ये लिखवाए भी थे, सर्जन था, ठीक है। और हस्बैंड किसका है, तो हस्बैंड ऑफ हाना है, एच से हस्बैंड ऑफ हाना का हस्बैंड है, और वो कहाँ पढ़ता है, अमेरिका में पढ़ता है, ठीक है। और क्या करता है वो, सॉल्व कैसे करता है, कैसे देशभक्ति का बताओगे, वो किसको, टाकीमा को बताता है, जनरल को मारने की प्लान भी बनती है, इन सारी चीज़ों की इस तरीके से देशभक्ति प्रूव करता है। और डॉक्टरी या ड्यूटी कैसे करता है, डॉक्टर की ड्यूटी एज ए डॉक्टर, आप बताओ ड्यूटी कैसे करता है, ड्यूटी आप बताओगे इस तरीके से करता है कि वो उसका कर्तव्य एक डॉक्टर के रूप में था कि किसी वोंडेड हो, कोई व्यक्ति हो, घायल हो, इल हो, सिक हो, उनको बचाना एक डॉक्टर का, पेशेंट का इलाज ही डॉक्टर का क्या होता है, कर्तव्य होता है, ये सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके से पेशेंट को बचाकर उसने एक जो है ड्यूटी निभाई डॉक्टर के रूप में, और अपने कर्तव्यों के बाद जब उसे पश्चाताप हुआ तो उसे टाकीमा को, जब उसे दिमाग में आया तो टाकीमा को बता के उसको देश की रक्षा के लिए किस तरीके से बताना चाहिए अपने देश के कंट्री के लोगों को, किसी ऐसी एक्टिविटी को उसने टाकीमा को बताया, और उसके बाद सारी प्लान बताई। हाउ डू यू थिंक डेरीज मदर कंट्रीब्यूट टू हिज सेंस ऑफ एलिनेशन, डेरी की माता कैसे एलिनेशन में कंट्रीब्यूट करती है। अब लैम्ब की कहानी है, लैम्ब एक मालिक है एक बगीचे का, और डेरी क्या है, एक लड़का है। तो वो हमेशा उसका बर्न्ड फेस, इसे दिमाग रखना, बर्न्ट फेस माने जला हुआ चेहरा,
किसका है? डेयरी का भैया, डेयरी, डेयरी मिल्क है ना डेयरी का फ्रंट फेस है। और एक इसमें लैम्ब है, ठीक है, यह लैम्ब, मिस्टर लैम्ब लिखा जाता है, लैम्ब हमारे ख्याल से ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है? इसका एक पैर टीन का पैर बन लगा हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रोकन है ना, आपको तो ये जो है, तो इसमें डेयरी जो है भागता रहता है हमेशा। इसमें डेयरी जो है डेयरी की मम्मी का क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आप लोग लिखिएगा। शुक्रिया। अब आप सभी बच्चों को, जितने लोग इसको देख रहे हैं, प्लीज़ इसको शेयर करिए, सभी बच्चों के पास पहुँचिए। दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोग ध्यान से इसको लास्ट तक देखना। शुक्रिया, बाय बाय। अधिक से अधिक शेयर करिए और इसको अधिक से जो भी कमियां रहे उसके कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है सभी बच्चे, जितनी भी कमी रही है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रश्न है, पूछना है तो बताइएगा। इसको मैं इसलिए बताया ताकि इन सारी बातों को, अब जितने मॉडल पेपर लाएंगे आप उसको सुनते रहिएगा, उसमें जाने वाली समस्याओं से परिचित होइए और उसे अपनी सीरीज से मेहनत करके पढ़ते रहिए। आएँगे तो लाइव क्लास चलाएँगे और कोशिश करिए इस क्लास को अधिक सभी बच्चों के पास पहुँचाइए ताकि सभी बच्चे प्री बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयारी कर पाएँ। ठीक है? शुक्रिया, बाय-बाय।